आपने क्या कहा था मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है? उसको लेके घुमा। चुप 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 चुप। एक सेकंड। मैं जानता हूं इन लोगों हमारे कम्युनिस्ट के साथी शुरू से ऐसे हैं, ये ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं क्योंकि बहुत कम रह गए हैं। अगली बार इनकी विदाई इनकी भी हो जाएगी, केरला से भी विदाई हो जाएगी और जगह से तो हो ही गई है, इसलिए ज्यादा कूद रहे हैं। ये मैं दिल्ली के बारे में कह रहा था। सड़कें एनडीएमसी एरिया की सड़कें नहीं खराब है, दिल्ली की सड़कें जो खराब है आप जाके देखिए, कहीं भी बाहरी दिल्ली में जाके देखिए, चलने लायक नहीं सड़क है। शिविर का क्या हाल है आप जाके देखिए, क्या हाल है वहां पर, कैसे लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। और यहां पर ये कहा जा रहा है कि मुझे 5 साल और दे दो। आदमी खुद कह रहा है 2020 में हमने सुना था कि उन्होंने बोला कि मुझे 5 साल दो, मैं यमुना को साफ कर दूंगा। यमुना तो सबके लिए भैया, यहां से बंगाल जाती है प्रयागराज तक। वहां पर बोला उन्होंने कि 5 साल दो, मैं यमुना साफ कर दूंगा, आप लोग उसके पानी पी सकेंगे। 5 साल बाद वो बोल रहे हैं कि 5 साल और दो मुझे, सफाई के लिए कि बस ये काम कर नहीं पाया। जो व्यक्ति खुद अपना स्वीकार कर रहा है उसको क्यों देंगे? इस प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया है, क्योंकि वो जानते हैं दिल्ली का अगर विकास नहीं होगा तो ये हम लोग के लिए शर्म की बात नहीं है, ये पूरे सदन और पूरे देश की शर्म की बात है। दिल्ली इस देश की राजधानी है, ये इसको पूरे विश्व के लोग आते हैं देखते हैं। आप वो समझ रहे हैं, वो इसलिए बोल नहीं रहे हो, जानते हैं सच्चाई को। मित्तल जी दूसरों के कहने से नहीं बोलते कभी। मैं यही बात कह आज यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं, यहाँ शराब घोटाला हो रहा है, यहाँ करीब लैंड घोटाला हो रहा है, और यहाँ का पैसा कहीं और लगाया जा रहा है। आज सारे लोग या जेल में या जेल पे बेल के में बाहर है जेल से, वो सरकार कह रही है हमें 5 साल और दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यही कहना चाहता हूं। मैं पता नहीं क्यों उत्तेजित हो रहे हैं दिल्ली की बात सुनकर हमारे साथी। मैं तो अभी इसके बाद बिहार और पूर्वांचल पे आना चाहता हूं। मैं बिहार पे आना चाहता हूं। मैं तो नाम लेके कहना चाहता हूं, मनोज झा जी का मैंने वक्तव्य सुना, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये 15-20 साल में क्या हुआ है बिहार में। जो अभी मैं तो बधाई देना चाहूंगा हमारी वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने बिहार के लिए इतना कुछ कहा है, लेकिन मनोज जी को लगता है बिहार के लिए कुछ नहीं दिया उन्होंने। जो वहां पे था वही बिहार, लगता है मनोज जी तब आप दिल्ली में पढ़ाते थे, बिहार गए नहीं आप। 90 से 2005 तक आप बिहार गए नहीं लगता है मुझे। मैं खुद अपनी मैं बिल्कुल डेटा के साथ आप बात करिएगा, मैं आपको बाद में करूंगा। 90 बिहार में मुझे आज भी याद है 95-96 में मैं जाने का मुझे एक बार मौका मिला था। बलिया बिल्कुल बिहार के बॉर्डर पे है सभापति जी, तो मैं कई बार हम लोग जाते थे, पिताजी के साथ भी जाते थे, बिहार जाने का मौका मिला। हम लोग एक सड़क पे जा रहे थे, ये 95-96 की बात है, तो एक जगह सड़क खराब थी, ये कहा गया 1 किलोमीटर तक सड़क खराब है, डिटूर लिया जाएगा, और बागीचे से सड़क बनाई गई थी। 1 किलोमीटर बिहार सरकार सड़क नहीं बना रही थी, उसके लिए 40 मिनट चाह के 1 किलोमीटर आगे सड़क में जुड़ना पड़ता था। ये बिहार का हाल था। बिहार में क्या हाल था, कानून व्यवस्था का आप अच्छी तरह जानते हैं मनोज जी।
मैं बिल्कुल, आप करिएगा ना, डाटा के साथ आप बात करिएगा, मेरी बातों का जवाब आप दीजिएगा। मौका मिलेगा। बिहार का क्या हाल था, बिहार में जो आज सड़कें हैं जाके कोई देख ले। बिहार में जो जितना विकास हुआ है नीतीश जी की सरकार ने किया है, और कोई नहीं। ये बात सही है, हमारे कुछ साथी बड़े उत्तेजित हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का विकास हुआ हो, कुछ परिवारों का विकास हुआ हो, लेकिन बिहार की जनता का विकास नहीं हो पाया। मैं भी सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूं, जिनके लिए बड़े लुभावने भाषण आज दिल्ली में दिए जा रहे हैं पूर्वांचली लोगों के लिए। हम भी उसके आते हैं। मुझे आज भी याद है कोविड के समय में मैं खुद उस चीज का गवाह हूं। यहां से कहा जा रहा था पूर्वांचली को वापस भेजो, यहां पर कोविड वो बढ़ा रहे हैं दिल्ली में। आज आपको उनका वोट चाहिए तो आप उनके लिए खड़े हैं। आज जब उनको उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यहां से भेजा जा रहा था तब आप लोग ने कुछ नहीं उसके ऊपर कहा, लेकिन ये आज मैं यही कह रहा हूं, आज गड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं कि आप कह रहे हैं क्योंकि हम उनके लिए काम करेंगे। आज जो पूर्वांचली यहां रह रहे हैं, किस पीड़ा में रह रहे हैं, ये सरकार जो वहां पर उपस्थित है अभी दिल्ली में, उनको पीड़ित करती है हमेशा। और जब वोट लेना होता है, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे साथ रहिए, हम आपकी मदद करेंगे। मैं यही कह रहा, सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मैं चाहूंगा मेरी बात सुनी जाए। 5-6 मिनट और रह गए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के साथी इसको सोचे, इसके बारे में। जो पूर्वांचली है, वोट बैंक उनको मना बनाए, जब सिर्फ उनको वोट बैंक ना बनाया जाए, उनके लिए काम किया जाए। मैं जानता हूं हमारी को अगर एक सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी बार-बार हर जगह मीटिंग में कह रहे हैं कि हम पूर्वांचलियों के लिए कहेंगे, पूर्वांचल के सम्मान के लिए काम करेंगे, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। जो मैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, कितने पहले हम लोग ने यहां से बिल पास कर दिया है, आज भी उस पर काम नहीं हो रहा है। आदरणीय हरदीप जी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने बिल लाके पास किया, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। बस जितना बोल सको, जो व्यक्ति एक समय, मुझे याद है 2012 में भी हम लोग इस सदन में थे, जो लोग आजकल वहां पे बड़े उनके हितैषी बैठे हुए हैं, मैंने उनको भी देखा है, मनोज जी, और यहाँ पर प्रमोद जी, आप लोग को भी देखा है। जब उधर से लोग बोलते थे और तो कैसे आप लोग विरोध करते थे, आज आप समर्थन में। जो व्यक्ति खुद बोला हो कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी बड़े घर में नहीं रहूंगा, मैं कभी ये नहीं कहा किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मैं जाऊंगा, वो व्यक्ति जब कैसे ऐसे व्यक्ति का विश्वास कर सकते हैं। मैं इसलिए अनुरोध कर रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके बीच रहकर आपके काम, आपकी समस्या को जानता हो। ये शीश महल नहीं, नाम नहीं ले सकते आप, सदन में बहुत दिन हो गए, नाम नहीं ले सकते। ऑनरेबल मेंबर्स, 1 सेकेंड, ये अगर कोई 1 सेकेंड,